ओम करचरण कृतं वा कायज्ञं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो आइए दधीची ज्योति सेवा यूट्यूब चैनल में आप समस्त श्रोता भगवान का स्वागत है। भगवान के आशीर्वाद से आज हम तीज व्रत के बारे में बात करेंगे कि तीज व्रत क्यों किया जाता है, इसकी क्या प्रधानता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पार्वती जी कैलाश में शिव जी से पूछती है कि हे स्वामीनाथ, हम स्त्री के लिए उद्धार का कौन सा रास्ता है और कोई ऐसा व्रत बताइए जो हम स्त्रियों का कल्याण हो, परिश्रम कम लगे और फल कुछ अधिक मिले। अतः स्त्री के कल्याणार्थ कोई व्रत का विधान बताएं और साथ में कृपा करके ये भी बताइए मेरे भोलेनाथ कि मैंने किस व्रत को करके किस तरह आपको प्राप्त की थी। उत्तर में भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि सुनो उमा, सबसे पहले तो स्त्रियों के लिए कल्याणकारिणी वही व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूं जिस व्रत को करके, जिस व्रत के पुण्य से, प्रभाव से तुम मुझे प्राप्त हुई। आज भी अगर गांव की लड़कियां, माता बहनें इस व्रत को करेंगी तो निश्चय महादेव के जैसे गुणवान, ज्ञानवान, सुशीलवान वर पाएगी। धन्यवाद। इस बीच में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बनता है। इस तरह महादेव जी कथा सुनाने लगे और मैया पार्वती सुनने लगी। महादेव कहते हैं कि सुनो पार्वती, पर्वतों में राजा हिमवान नाम का पर्वत होता है जिसके रत्नों के बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वतों के राजा हिमवान पर्वत के नजदीक मंदाकिनी गंगा भी बहती है। वहाँ सुंदर तालाब, सुंदर बगीचे, सब कुछ रमणीय दिख रहा है। ऐसे रमणीय हिमवान नाम के पर्वत पर तुमने इस व्रत को की थी। कौन सी व्रत? तो हरितालिका व्रत यानी तीज व्रत। पार्वती, इस व्रत को बड़ी कठिन से किया जाता है। तुमने कभी 12 वर्ष तक शीर्षासन के बल सर नीचे करके पैर ऊपर करके मेरी तपस्या की। 64 वर्ष तक तो तूने सूखे पत्ते खा करके रही और मेरा तपस्या करती रही। तो पार्वती, इसके बाद तुम गर्मी में कभी अग्नि को तापती थी तो ठंडी में कभी बाहर, पूस की रात में बाहर हवा में बैठ करके मेरा ध्यान करती थी। फिर पार्वती, बहुतों दिन कठिन तपस्या से सारा संसार तुम्हारे ऊपर मोहित हो गए और माता पिता की क्या बात। तब तुम्हारे पिता ने क्या किए तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचने लगे कि मैं ऐसी साध्वी कन्या, ऐसी धर्मगामिनी कन्या आखिर किसे दूं। हमारे सुंदर पार्वती के लिए कौन सा वर होगा। वो सोच में पड़ गए और इसी बीच में नारद जी का आगमन हुआ। बोलिए नारद भगवान की जय। नारद जी आए
तब पार्वती के पिता कहते हैं कि नारद जी कहिए कैसे आना हुआ, आप तो वैसे आते नहीं, आपके आने में कोई न कोई कारण छुपा होता है। हाँ, तब नारद जी कहते हैं तो मैं वैसे थोड़ी आया हूं, मैं तो विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, दूत। सुनिए, आप इस समय सोच रहे हैं कि मैं अपनी ये सुंदरी गुणवती कन्या किसे वरण करूं, तो मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूं और संवाद लेके आया हूं कि विष्णु भगवान स्वयं आपके कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हैं। इनके तपस्या पर समस्त संसार मोहित है, इसलिए बेहतरीन होगा कि आप अपने पार्वती की शादी भगवान विष्णु से करवाएं। ऐसा कह के नारायण 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 का आवाज लगाते हुए नारद जी चले गए। इधर पार्वती के पिता ने विष्णु भगवान से पार्वती का विवाह पक्का किया और पार्वती जी के कान तक ये खबर गई। पार्वती जी दुखी हो गई, क्यों कि वो हमेशा से जन्म जन्म से अंतरात्मा से महादेव को वरण कर ली थी, महादेव को, भोलेनाथ को अपना वर मान ली थी। तो फिर देखो, किसी को मान लेने के बाद उसका अपमान नहीं किया जाता। याद रहे, जीवन में आपके बहुत सारे लोग मिलेंगे। जिंदगी का राह बड़ा लंबा होता है, जिस मोड़ पर जहां जो भी आपको मिले, तो मिलने के बाद अपमान नहीं होना चाहिए। पार्वती ने उन्हें मान ली थी और पार्वती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी कि भोलेनाथ से मेरी शादी नहीं हो रही है कह के वो विचलित हो गई, दुखी रहने लगी, शोकाकुल हो गई। और तब उनकी सहेलियां उनके पास आती है और कहती है कि पार्वती जी, यूं तुम बड़े खपे खपे दिख रही हो, क्या बात है? पार्वती जी बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कुछ सर्दी जुकाम सा। तो सखिया ने कही कि नहीं, ये बाहर का सर्दी जुकाम नहीं, ये तुम्हारे दिल में कोई सर्दी लग गया। बताओ तुम दुखी क्यों हो? आखिर मैं तुम्हारी सहेली हूं, अपने दुख तुम मुझे सुनाओ। पार्वती ने कही कि मैं तो महादेव को वरण कर ली हूं अंतरात्मा से, फिर मेरे पिताजी मेरी विवाह विष्णु से करवा रहे हैं। इसी महादेव के अपमान को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। क्या करूं, कहां जाऊं, कि खुदकशी करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब सखिया ने कही कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, सभी युग में तुमको मैं यहां से हरण कर लेती हूं। पार्वती, यहां से मैं तुम्हें हरण करके कहीं दूर जगह छुपा दूंगा, जहां किसी के खोजने से भी पार्वती नहीं मिले, फिर इनका विवाह क्यों हो और तुम्हारा व्रत क्यों टूटे। वही हुआ, सखिया ने पार्वती का हरण किया। इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका है। पार्वती को हरण किया गया था, हरण करके जंगल में ले जाया गया। वहां घनघोर जंगल में पार्वती फिर भगवान शंकर को तपस्या करने लगी, बहुतों दिन गुजारी। इधर पार्वती के पिताजी दुखी हुए, हमेशा पार्वती के लिए व्याकुल रहे, खोजते फिरते थे, ढूंढते फिरते थे, हमेशा जैसे किसी सर्प का मणि खो गया हो, ठीक उसी तरह पार्वती के पिता अपने पुत्री के वियोग में रोते बिलखते रहते थे। क्यों नहीं,
आखिर पुत्री है, संतान है। वही हुआ। कुछ दिन के बाद भादव शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र का संयोग हुआ। क्या? हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि में यह व्रत रखा जाता है। और यह भी याद रहे श्रोताओं कि चतुर्थी से युक्त तृतीया शुद्ध माना गया है, जहां द्वितीया से युक्त तृतीया अशुद्ध। कहने का मतलब रहा कि तृतीया का व्रत हमेशा चतुर्थी से जुटा होना चाहिए। थोड़ा देर सूर्योदय काल में तृतीया रहा, दिन रात चतुर्थी रहे तो अच्छा। और अगर दिन रात द्वितीया हो और थोड़ी देर बाद में तृतीया हो तो वो द्वितीया से युक्त तृतीया शुद्ध नहीं माना जाता है। यही हुआ। चतुर्थी से युक्त तृतीया आया, हस्त नक्षत्र का साथ रहा, सब लोग तीज का व्रत करने लगे। चौथ चंद्र में, चौथ को आप चौड़चन करते हैं और तृतीया को ये तीज होता है। सबको तीज का व्रत करते देख पार्वती भी तीज का व्रत रखी, बड़े विधान से केला के थंभ का सिंहासन बनाया, पंचदेवता का पूजन की, फिर पार्वती शिव के सुंदर आराधना किए। और इतना सब होने के बाद रात्रि में जागरण किया। जागरण करने से व्रत पूर्ण होता है। उसी के दरमियान महादेव का आसन डुल गया और शंकर भगवान अपने ज्ञान के साथ उपस्थित हो गए। आप आत्मा से जिन्हें बुलाएंगे वो आते हैं। वही हुआ, महादेव आते हैं। पार्वती बड़ी खुशी हुई, पार्वती को आशीर्वाद दिए कि मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, इसमें संशय नहीं है। महादेव चले गए। दूसरे दिन पार्वती ने बांस के बर्तन में सूप, चंगेरा आदि में चावल भर के ब्राह्मणों को दान दी, गाय दान दिया, दक्षिणा आदि दान हुआ। और वो जो बालू का महादेव बना हुआ था उनको लेकर के उस गंगा जी में प्रवाहित कर दी। इसके बाद पार्वती के पिताजी ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते आज यहां तक आ गए। पार्वती की मुलाकात होती है उनके पिताजी से। फिर पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम घर से क्यों भाग गई? मैं तो कह रहा था कि तुम्हें कोई सिंह खा गया होगा, तुम नदी के बहाव में बह गई होगी, या फिर कोई पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर गया होगा। आखिर तुम इस दुनिया में हो या नहीं हो, ये बताओ, तुम क्यों घर छोड़ के आ गई? तो पार्वती ने सारे वृतांत को बताई कि मैं महादेव को चाहती हूँ, आपका फैसला इससे अलग था। फिर पार्वती के पिताजी ने पार्वती से कहे कि देखो, जिसमें संतान खुश रहे वही हम अभिभावकों की खुशी है। इसीलिए आओ चलो घर, मैं विधिवत महादेव से तेरी विवाह करवाऊंगा, भगवान विष्णु से नहीं मेरी बेटी। कभी नहीं। अपनी बेटी को साथ लेकर के घर आ गए। फिर विधिवत महादेव से पार्वती की विवाह होती है। याद रहे कि हमेशा कर्म करने से, तप करने से, साधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो कोई भी माताएं, बहनें, कुमारी लड़कियां इस हरिताल का तीज के व्रत को किया करती है, वो अपने मन के अनुसार वर को प्राप्त करती है और सारा जीवन खुशहाल रहता है। तो आइए
दधीची ज्योति सेवा यूट्यूब चैनल इसी तरह हर पर्व त्योहार में भगवान के आशीर्वाद से आपको सेवा करते रहेंगे और आप भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, हमारा साथ रहेगा। फिर भगवान तक हम सब जाएंगे। भगवान तक पहुंचने का डोर यही है कि घर घर में कथा पहुंचाना। आप तीज का व्रत ले रही है, फलाहार लो, विधिवत पूजन करो और कथा सुनो। कथा का बड़ा महत्व होता है। जब तक कथा नहीं सुने तो व्रत पूर्ण नहीं। धन्यवाद। जय श्री राधे।